नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। कल दिल्ली में वोट डाले जाएंगे, लेकिन दिल्ली में पिछली बार वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह नहीं दिखा था। सिर्फ 58% वोट पड़े थे। आज हम बड़ी बहस में ये पता करने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली वोट डालने से क्यों कतराती है। प्रचार में तो नेताओं ने खूब पसीना बहाया, नेताओं की सभा में लोगों की भीड़ भी खूब जुटी। अब चंद घंटे बाद वोट देने की बारी है, लेकिन दिल्ली के वोटरों को लेकर लोगों के मन में जो सवाल है वो ये कि यहाँ के लोग घर से वोट देने निकलते क्यों नहीं हैं। दिल्ली में 2008 के विधानसभा चुनाव में करीब 1 करोड़ 7 लाख वोटरों में से सिर्फ 62 लाख लोगों ने वोट डाला, यानी सिर्फ 58% वोटिंग हुई। 2003 के विधानसभा चुनाव में भी करीब 84 लाख वोटरों में से 45 लाख लोगों ने वोट डाला, यानी सिर्फ 53% वोटिंग हुई। वोटिंग का कुछ ऐसा ही हाल लोकसभा और एमसीडी के चुनावों में भी रहा। अब सवाल यह है कि क्या बाकी राज्यों की देखा देखी दिल्ली भी इस बार दौड़ेगी। 2008 के चुनाव में राजस्थान में जहां 66% वोट पड़े, वहीं इस बार रिकॉर्ड 75% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में 71 से बढ़कर 73% वोट पड़े। मध्य प्रदेश में पिछली बार भी 70% वोट पड़े थे, इस बार भी यही आंकड़ा रहा। मिजोरम में पिछली बार 82% वोटिंग हुई थी, इस बार 81% हुई, जबकि दिल्ली 2008 में 58 और 2003 में 53% पर ही रह गई थी। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? वोट नहीं देने के पीछे की वजह क्या है? आखिर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी तय करने से लोग पीछे क्यों भागते हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सवाल यही कि दिल्ली वोट डालने से क्यों कतराती है। कम से कम जो पुराना रिकॉर्ड है दिल्ली का वो यही कहता है, पिछली बार 58% वोट पड़े थे। क्यों आखिरकार दिल्लीवासी जो हैं वो वोट डालने से कतराते हैं? दूसरा सवाल, क्या भ्रष्ट नेताओं की वजह से लोग वोट नहीं डालते? नेताओं से भरोसा उठ गया है? क्या ये वजह भी है कि जो एक बड़ा तबका है वो वोट डालने के लिए, कम से कम दिल्ली की अगर बात करें तो सामने आता नहीं दिखाई दे रहा है? क्या वजह है? तो आज की चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि दिल्ली वोट डालने से क्यों कतराती है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी दिल्ली कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा जी, उनके साथ। आलोक शर्मा जी, सवाल ये कि पिछली बार अगर देखा जाए 58% वोट प्रतिशत था, वोट डालने से लोग क्यों कतरा रहे हैं, या इस बार क्या तस्वीर अलग होगी? 15 साल से आप दिल्ली में हैं और गुस्सा भी है दिल्ली में कहीं ना कहीं। नेहा जी, देखिए, इसको विभिन्न पैमानों पर देखना चाहिए हमें। इसको केवल एक एंगल से कि भाई नेता भ्रष्ट हैं या उस तरह के एंगल से देखें तो वो ठीक नहीं होगा। 2-3 एंगल इसके मैं समझता हूँ। एक तो दिल्ली के अंदर बहुत हद तक, क्योंकि आसपास के राज्यों के लोग भी यहाँ पर अपनी वोट बनवाना चाहते हैं और वोटों की डुप्लीकेसी भी होती है। एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, दिल्ली के अंदर मैक्सिमम लोग वर्किंग क्लास हैं। वर्किंग क्लास का एक हमेशा से थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुझान वोट डालने के प्रति, अपने इस अधिकार के प्रति कहीं ना कहीं, जो चाहे वो दिल्ली रही हो, कोई भी राज्य रहा हो, जहाँ पर वर्किंग क्लास ज़्यादा रही है वहाँ पर रुझान कम रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर एक ये फीलिंग भी रही है कि हमारे एक वोट से क्या होगा। तो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली जैसे शहर में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे अभी छत्तीसगढ़ के अंदर आपने कहा कि 2% बढ़ गया है और राजस्थान में 9% बढ़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली के लोग इस बार अपने मताधिकार का बहुत बड़ी मात्रा में, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं वहाँ 80% 85% वोट पड़ता है, जहाँ पे वोटिंग बूथ तक पहुँचने में आपको बहुत टाइम लेना पड़ता है। अब छत्तीसगढ़ के जो नक्सली इलाका है वहाँ पर अब 70% से ज़्यादा वोट पड़ जाता है, तो जहाँ पर भी बहुत दिक्कतें हैं। और यहाँ पर आपके घर में बूथ है फिर भी आप नहीं जाते, यानी कुल मिलाकर कहीं महानगर का मिजाज ऐसा होता जा रहा है कि आप अधिकार सुविधाएं सब लो, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो घर में बैठ जाओ। विजय जी, बिल्कुल काफ़ी हद तक ऐसा देखने को मिलता है। मेट्रोपॉलिटन जितने भी शहर हैं दिल्ली के, जो संपन्न हैं, हर तरह से सुविधाएं हैं, घर के बहुत नज़दीक उनका पोलिंग स्टेशन है, उसके बावजूद डालने नहीं जाते हैं। और इसमें भी एक बहुत अच्छी, एक विडंबना वाली बात नज़र आती है कि जो पढ़े लिखे तबका है वो और ज़्यादा कम रुझान दिखाता है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार, क्यों है ये सवाल उठता है यहाँ पर आलोक जी कि ऐसा क्यों है कि पढ़ा लिखा तबका है और उसे मालूम है कि अगर कोई सुविधाओं की बात की जा रही है तो वो सरकार से ही मिलेगी, तो फिर सरकार चुनने में ये हिचकिचाहट क्यों दिखाई देती है अपने अधिकार का इस्तेमाल करते वक्त? विजय जौली जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से। विजय जौली जी, क्या ये कहीं ना कहीं एक रवैया भी है नेताओं के प्रति कि बड़े बड़े वादे करते हैं, हर पार्टी बड़ा वादा करती है, हम आएंगे तो ये करेंगे, आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन उन वादों पर खरी नहीं उतरती हैं पार्टियां या नेता ज्यादातर वक्त, और यही वजह है कि लोग सोचते हैं वोट डालने में? देखिए, वर्ष 2003 में 53% लोग निकले, वर्ष 2008 में 58% निकले और वर्ष 2013 में मेरा आकलन है
70% के करीब या उससे ज़्यादा भी दिल्ली का मतदान होगा। क्योंकि जब लोग बदलाव चाहते हैं, वोट फॉर चेंज की बात आती है, तो ये मन में ज़रूर होता है कि हम अपने गुस्से का इजहार जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसकी नाकामियों के ऊपर अपना वोट डालें। ये भी ज़रूर है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर जिस प्रकार से दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने एक प्रभावी भूमिका का निर्वाह करके पब्लिक कैंपेन्स को लेके, नौजवानों के अंदर, फिल्म स्टार्स को लेकर जो सघन प्रचार किया है, दैट अगर आपके तर्क को माना जाए कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो उसका बदलाव के लिए है, तो फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फिर तो बड़ा गड़बड़ होने वाला है। देखिए, मैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पर 15 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सरकार है, एक लोगों के मन में जो भाव है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हमें वोट देना चाहिए। बदलाव की वजह से लोग बाहर आएंगे और वोट करेंगे। हमारे साथ चौथी दुनिया के एडिटर मनीष कुमार जी भी मौजूद है। मनीष, बीजेपी का ये कहना कि इस बार बदलाव चाहिए, 15 साल से एक ही पार्टी की सरकार है, तो उसे हटाने के लिए लोग आएंगे। देखिए, एक तो ये कॉमन विजडम है, लोगों को लगता है कि ज़्यादा परसेंटेज का मतलब बदलाव। बिहार में हमने देखा बहुत हाई परसेंटेज वोटिंग हुई थी, लेकिन बदलाव नहीं, लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया। लेकिन जब हम कहते हैं कि ज़्यादा वोटिंग हो रही है या दिल्ली वाले कम वोटिंग करते हैं, तो ये बेसिकली एक कंपैरेटिव चीज़ है। 58% जो पिछले बार जो वोटिंग हुई, 58% अपने आप में कोई कम वोटिंग नहीं है। ये वोटिंग अपने आप में बताता है कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ वोटिंग परसेंटेज को अगर मैच करें तो ये बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है एक। लेकिन जो आप लगातार जो अपने आंकड़े दिखाए कि राज्यों में, ये मुझे लगता है कि जब से 2011 के बाद से, जब से अन्ना जी ने आंदोलन किया, रामदेव जी का कैंपेन चला, इस देश में एक जागृति हुई है लोगों के बीच में, और लोगों को लगता है कि भाई डेमोक्रेसी के जरिए, वोटिंग के जरिए बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा भी है, जो आपने इस प्रोग्राम के पहले की न्यूज़ आपने दिखाया कि बिहार में नक्सलियों के हमले में कुछ जवान हमारे शहीद हुए हैं। हाई परसेंटेज वोटिंग का मतलब है सरकार से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। दिल्ली में कम वोटिंग इसलिए होती रही है क्योंकि आपने सही कहा कि एक्सपेक्टेशन लेवल जो सरकार से है वो कम है। लेकिन क्या इस बार वो बदलेगा, सवाल ये है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नेता कुमार विश्वास भी जुड़ गए हैं। कुमार विश्वास जी, सवाल यही कि पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए दिल्ली का, बहुत संख्या में लोग नहीं आते हैं वोट डालने, जबकि यहाँ पर तमाम पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और सभी मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इस बार आपको क्या लगता है, क्या तस्वीर होगी? बीजेपी का कहना है कि इस बार तो बदलाव की उम्मीद कर रही है जनता, तो आएगी। नेहा जी, देखिए, मुझे लगता है कि एक तो पिछले 2-3 वर्षों से पूरे भारत का विवर्ष बदला है, जिसे आपकी भाषा में एजेंडा कहते हैं, एजेंडा ऑफ थॉट जो है वो बदला है। यानी कि आईपीएल बहुत ज़्यादा दृष्टि में नहीं है, या फिल्में कौन सी हिट हो रही हैं कौन सी नहीं हो रही, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले एक वक्त था कि एक पॉपुलर हीरो ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम का टैटू बनवा लिया था, तो चैनल्स 2-3 दिन उस पर प्ले कर पाते थे। लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद स्वरूप विशेष रूप से जो आपका बहस का पीरियड है, एबीपी ने शायद सबसे पहले 6 बजे बहस शुरू करी। बहस प्रासंगिक हो गई है, लोग बड़ी बहस देखने लगे हैं, लोग सोचने लगे हैं चीज़ों के ऊपर। और दिल्ली खास तौर पर चूंकि बहुत प्रांजल जगह है, तो मुझे जो फील अभी आ रही है वो लग रहा है कि 70 से 80% के बीच दिल्ली में मतदान होगा। कुमार, आपको लग रहा है आपकी पार्टी के चुनावी मैदान में आने से ये आकलन आप लगा रहे हैं कि तस्वीर बढ़ेगी? नहीं नेहा, मैं इसलिए नहीं कहूंगा ये बात कि इन दिनों इस देश में जो कुछ भी खराब हो रहा है, जो कुछ भी गलत है, उस सब का जो एकमात्र जिम्मा हमारे सारे राजनीतिक दल फोड़ते हैं वो हम लोग होते हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से हो गया। लेकिन मैं इस बात पर बहुत खुश हूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी ने अपने पूरे पिकेटिंग लगाई है कि शराब रोकी जाए। और हमने एक ऐप डाउनलोड की है, ऐप बनाई है मोबाइल के लिए पिछले कुछ दिनों में, जो 10,000 डाउनलोड हुई है, जिसमें लगभग 70 के आसपास लोगों ने चुनाव आयोग से डायरेक्ट अप्लाई किया है, वीडियो शूट करके या फोटो खींच के, और हमारे जो दी हुई टिप्स है उन पर छापा डालते हुए लगभग 22 जगह पर चुनाव आयोग ने चीजें
चीजें बरामद की हैं, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे शराब हो। तो चुनाव तो अभी बाकी जगह पर भी हुए थे, वहां तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में बात नहीं करी इस तरह की। हम तो रात भर की पिकेटिंग आज भी लगा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि रात भर में हम शराब को रोक देंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं अलग किस्म की राजनीति जो है, मुद्दाहीन राजनीति वो कर रहे हैं। नहीं, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं नेहा कि इंकलाब की जगह इंकलाओ राजनीति की जगह इंकलाब की राजनीति देश में शुरू हुई है और उसका परिणाम शायद कल दिल्ली में दिखाई दे। चलिए ठीक है, इस चर्चा को मैं और खोलूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अरुणा मुकिम जी भी मौजूद हैं, डेली सोशलाइट, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अरुणा जी, आपको क्या लगता है जिस तरह का माहौल हाल फिलहाल में बना है दिल्ली में, उसके मुताबिक क्या ये ट्रेंड जो है ये चेंज होगा? क्या ज्यादा संख्या में लोग आएंगे वोट डालने? मुझे ऐसा लगता है कि आज का मतदाता जो है, दिल्ली के मतदाता है या जो भी मतदाता हैं आजकल, उनका लोकतंत्र पे से विश्वास डगमगा रहा है। आजकल की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो या कोई भी और पार्टी हो, वो सब सिर्फ अपने एजेंडा डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे भी विश्वास साहब भी कर रहे हैं, जॉली साहब भी कर रहे हैं, या जो कांग्रेस के कोई भी नेता हैं वो अपने आकर अपने एजेंडा डिस्कस कर रहे हैं, अपना ये बता रहे हैं। लेकिन आम आदमी को इस एजेंडा से क्या करना है? आम आदमी आज लाचार है, बेबस है। वीआईपी मूवमेंट जब सड़कों पे होती है उसे वहाँ खड़ा कर दिया जाता है, बसों की लाइनों में उसे लंबे लंबे लगे रहना पड़ता है, कहीं हॉस्पिटल्स में जाएं उसका कहीं इलाज नहीं हो रहा होता है। यानी कि वो को माना जाए तो आम आदमी को तो आगे बढ़कर ये 5 साल में जो एक मौका मिलता है उसमें अपने मन की सरकार बनाने के लिए नहीं, मैं वही उसी बात पे आ रही हूँ कि अगर वो ये जो राजनीतिक पार्टियां ये अपने वोट बैंक, अपना दुकान चलाने के लिए वोट मांग रहे हैं, हाँ। कहीं उस मतदाता को आप ये विश्वास तो दिलाएं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई विश्वास ऐसा तो दिलाएं। ये आते हैं 4 साल तक काम नहीं करते हैं, लास्ट ये 1 साल काम करके मतदाता को रिझाने की कोशिश है। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रही हैं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वोट बैंक की राजनीति के इर्द गिर्द राजनीति को रखा जाता है, तो आम आदमी उसे समझता है और शायद यही वजह है कि दिल्ली में लोग ज्यादा नंबर में आगे नहीं आते। इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे, मैं चर्चा को और खोलूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आगे भी ये बहस जारी रहेगी। चर्चा जारी है हमारी कि दिल्ली कम वोट क्यों करती है और क्या इस बार तस्वीर बदलेगी। आलोक जी, आपने सुना कुमार विश्वास को और बीजेपी का ये कहना कि बदलाव के लिए लोग ज्यादा संख्या में आएंगे और वोट करेंगे, ये आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा? नहीं नेहा जी, ऐसा नहीं है। देखिए, आज हमें पॉलिटिकल एजेंडे पे अपने पार्टी के प्रचार के लिए बात नहीं करनी चाहिए। आज हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और इस डिस्कशन में हम एक सही निर्णय कि क्यों कम वोटिंग होती है वो दर्शकों तक पहुंचा सकें। नहीं, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग तो अच्छी बात होगी किसी भी लोकतंत्र और राज्य के लिए। पॉइंट उसमें यह है कि बदलाव के लिए लोग अगर आ रहे हैं तो फिर क्या तस्वीर होगी? नहीं मैम, ऐसा नहीं है केवल बदलाव के लिए ज़्यादा वोटिंग हो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ स्वतः लोगों को आना चाहिए, वो किसी भी दल को वोट दे रहे हो, उनकी राय कहीं पर भी जा रही हो, उसके बावजूद उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देने के प्रति प्रेरित करना चाहिए। और मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई देता हूं, जिस तरह से कई एसएमएस एक दिन में आ रहे हैं। मैं समझता हूं किसी दल विशेष की वजह से नहीं, स्वतः दिल्ली की जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगी। मतदाता जागरूक हुआ है एवं हम आज दर्शकों से अपील भी करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा वोट में आए। कुमार विश्वास, आलोक जी कह रहे हैं कि मतदाता जागरूक हुआ है तो बदलाव की कोई बात नहीं है। अब तो पता लग गया है मतदाता को, पता नहीं पिछले 15 साल में क्यों नहीं पता लगा और इस बार क्यों पता चला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं भी उनकी तरह ही अपील कर रहा हूं कि अधिकतम लोग बाहर निकलें। लेकिन आपके पैनल पर जो पहले जिन्होंने बोला था, अरुणा जी जिन्होंने बोला था, मुझे अपना तो दृश्य जो है और खासकर मुझ जैसे लोगों का दृश्य है वो बहुचर्चित नायक फिल्म जैसा लगता है कि राजनीति हमारा विषय नहीं है, लेकिन राजनीति आपको अपना विषय बनाती जरूर है। कि आप सवाल पूछें तो आपसे मुख्यमंत्री कहता है कि जा तू चला के दिखा दे, और फिर वो नायक आता है, वो चला के दिखाता है, फिर उसको षड्यंत्रों में घेरा जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने कहा एजेंडा पर बात नहीं हो रही, और उन्होंने बहुत वाजिब सवाल उठाया कि सिक्योरिटी नेताओं की बहुत ज्यादा है। पिछले 1 महीने में मुद्दे गौण हो गए, हरकतें ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, ईंट फेंक दी गई, कुछ और कर दिया गया। हमें बड़ी खुशी थी कि शायद इस पर चर्चा होगी कि पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा, सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलेंगे, कोई बड़ा बंगला नहीं लेगा, सब आधी तनख्वाह लेंगे। ये हमने लिख के दिया। तो विजय जॉली जी, ये बदलाव आम आदमी पार्टी कह रही है, ये बदलाव वो बदलाव नहीं जिसकी बात आप कर रहे हैं। देखिए,
कार में नहीं जाकर हम बस में जाएंगे, ये मेडिवल टाइम्स की बात कुमार विश्वास जी तो कर सकते हैं। मॉडर्न टाइम्स में हमें आगे बढ़ना है, कम समय लगे, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उनकी डिमांड्स हैं वो पूरी हों। और मेरा मानना है 11,763 मतदान केंद्रों के ऊपर दिल्ली की 1.25 करोड़ जनता ने अपने मतदान का कल उपयोग करना है। और इनमें 3% दिल्ली के वो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जो 3,60,000 की संख्या के नए वोटर्स हैं। मैं दिल्ली मतदान के जो सीईओ हैं विजय देव जी और उनकी पूरी मशीनरी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली के आम मतदाता को मतदान केंद्र तक खींचने की, आकर्षित करने की जो युवा जो कोशिश की है। आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती रही है कि वो उनकी ताकत है और वही समझेंगे कि किस तरह से हर बार दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस आई हैं लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अब उम्मीद है आम आदमी पार्टी से। देखिए नेहा जी, मेरा इस पे सिर्फ एक ही कहना है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात का दावा नहीं करे कि नए मतदाता उसकी ही झोली में है और दिल्ली का मतदाता, चाहे वो नौजवान मतदाता है या प्रौढ़ मतदाता है, वो दिल्ली में अपने मत का इस्तेमाल करते हुए ये ज़रूर देखेगा कि अगर कांग्रेस को दिल्ली में कोई हराने वाली पार्टी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर हर्षवर्धन उसके मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और ये सारे पहलू जुड़े हुए हैं अगली सरकार बनाने का, किसमें दो तरह का बदलाव, एक आम आदमी पार्टी की तरफ से बदलाव और एक विजय जौहरी जिस बदलाव की बात कर रहे हैं आप मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मैं इनकी बात से, कुमार विश्वास जी की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ये लोग बिल्कुल जो है चुनावी वादों के आधार पर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में पढ़िए, उसमें साफ लिखा है इन्होंने कि गैर जरूरी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। गैर जरूरी की क्या डेफिनेशन है आम आदमी पार्टी के लोग बताएंगे। इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। शायद कुमार विश्वास भाई ने अपना मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं है। इन्होंने कहा है कि जरूरत से बड़ा बंगला नहीं लेंगे। तो मैं समझता हूं केवल राजनीतिक बातें नहीं करनी चाहिए, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जैसा कि जौली साहब ने अभी भी कहा है कि समय बदल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो चीजें आवश्यक है वो होनी चाहिए। और इन चीजों का मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा वोटिंग परसेंटेज पे कोई डिफरेंस आता है। इनको जनता कितना भरोसा करेगी, इस पर आगे चर्चा करेंगे। कुमार विश्वास जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि कल दिल्ली में वोटिंग है तो दिल्ली के लोगों से एबीपी न्यूज की अपील है कि आप 4 दिसंबर को अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। मेट्रोपॉलिटन जितने भी शहर हैं दिल्ली के, जो संपन्न हैं, हर तरह से सुविधाएं हैं, घर के बहुत नज़दीक उनका पोलिंग स्टेशन है, उसके बावजूद डालने नहीं जाते हैं। और इसमें भी एक बहुत अच्छी एक विडंबना वाली बात नज़र आती है कि जो पढ़े लिखे तबका है वो और ज़्यादा कम रुझान दिखाता है। क्योंकि जब लोग बदलाव चाहते हैं, वोट फॉर चेंज की बात आती है तो ये मन में ज़रूर होता है कि हम अपने गुस्से का इजहार जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसकी नाकामियों के ऊपर अपना वोट डालें। चर्चा जारी है हमारी कि दिल्ली में लोग वोट डालने से क्यों कतराते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हैं। मनीष जी, आपको क्या लगता है कि आप भ्रष्ट नेताओं की वजह से वोट डालने से हिचकते हैं लोग? देखिए, एक तो सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं, आपके जीवन में सरकार क्या बदलाव ला सकती है वगैरह, इस पर एक तो वोटिंग डिपेंड करता ही है। महंगाई एक बड़ा फैक्टर रहा है हिंदुस्तान में कि जब भी महंगाई बढ़ी है तो लोग जो है वो वोट करने निकले हैं और जो वर्तमान सरकार है उसको हराया है। नहीं, ये सवाल पूछा जा रहा है कि लोग इसलिए वोट डालने नहीं जाते कि क्या करेंगे, जिसको भी वो देंगे, वो जो भी जीत के आएगा वो निकलेगा तो भ्रष्ट ही हमारे तो नहीं, लेकिन ये खतरा है, ये बहुत बड़ा खतरा है। जैसे देखिए, आपने अभी एक न्यूज़ जो नीतीश कुमार को लेकर के चलाया है कि एक जो परिवर्तन की बात करने वाले कुछ लोग हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट करके, जिससे हम नक्सली कहते हैं, वो भी एक परिवर्तन के लिए एक प्रो पीपल उनका एजेंडा है जो कह रहे हैं कि हम बदलाव लाना चाहते हैं। और एक दूसरा रास्ता जो है एक वोटिंग के जरिए है, जो डेमोक्रेसी के जरिए है। लेकिन वहीं पर सवाल उठता है मनीष जी, और ये सवाल मैं अरुणा जी आपके पास ले जाना चाहूंगी। आपने सुना 3 अलग अलग जो पहलू यहाँ पर आए 3 नेताओं के माध्यम से। सवाल यही है कि वादे हो जाते हैं, हर तरफ से वादे होते हैं, जनता परखती है और उसके बाद लगता है कुछ नहीं हुआ।
तो अगर ये खतरा भी है तो ये खतरा किसकी तरफ से, लोगों की तरफ से तो नहीं है। उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो वो क्या करेंगे, सवाल ये। देखिए, आज मतदाता को जो मेन परेशानी जो है, जो सबसे बड़ा एक यक्ष प्रश्न है, वो ये है कि चेहरे बदल रहे हैं लेकिन चरित्र नहीं बदल रहे, मुखौटे बदल रहे हैं लेकिन मन नहीं बदल रहे, सत्ता बदल रही है, व्यवस्था नहीं बदल रही, मंच, राजनीतिक मंच बदल रहे हैं लेकिन नीतियां नहीं बदल रही। आज विकास की बात कोई नहीं करना चाहता। व्यक्ति पूजा पर आ रहे हैं, व्यक्ति पूजा पर आ रहे हैं, और व्यक्ति पूजा पर जब इंसान आ जाता है तो ये वापस से लोकतंत्र की जड़ें कमजोर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मतदाता है उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी में ऐसा कोई विश्वास दिलाने वाली राजनीतिक पार्टी आनी चाहिए जो इन सबसे ऊपर उठकर बात करे। भरोसा नहीं है राजनीतिक पार्टी वालों। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, नेहा जी, देखिए, मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा। कुमार, मैं आपके पास एक राजनीतिक व्यक्ति के नाते नहीं, एक साधारण हिंदुस्तानी के नाते भी कुछ कहना चाहूंगा कि हम केवल राजनीति को नकारात्मक धरातल पर ही देखें कि राजनीति में सभी लोग खराब हैं, सभी दल खराब हैं और हिंदुस्तान की राजनीति खराब हो रही है। मैं समझता हूँ ये एक मत बनाना बिल्कुल गलत होगा। आज मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि आज पढ़े लिखे लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जब तक जनता का सहयोग राजनीति के इस संक्रमण काल के अंदर नहीं रहेगा, पॉजिटिव, सकारात्मक, पढ़े लिखे नौजवान लोगों का, तब तक नहीं, लेकिन उसके लिए नेताओं को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। नेताओं से भी तो उम्मीद होनी पड़ेगी। नेताओं ने भी काम किया है, ऐसा नहीं है कि किसी भी कोई भी सरकार रही है उसने खराब ही काम किया है, ऐसा नहीं है। बहुत से अच्छे कानून आए हैं। सूचना का अधिकार का कानून अपने आप में एक ऐतिहासिक कानून रहा है जिससे युवाओं को भी फायदा हुआ है, प्रशासन में भी ट्रांसपेरेंसी आई है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र हमारा जो है वो परिपक्व होता चला जा रहा है। नो डाउट एक ट्रांजिशन फेज है, क्वेश्चन मार्क्स हैं, सब बेकार हैं और कोई काम नहीं करते, ये जो है ये धारणा गलत है। ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। हर पार्टी में अच्छे लोग भी। ये चीज कहीं ना कहीं आप लोगों की पार्टी से सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि अभी का जो तंत्र है वो कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए आप किसी और को परखें। नहीं, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं जो अरुणा जी ने कहा कि व्यक्ति और एक सेगमेंट को परिवर्तन करने से नहीं चलेगा, व्यवस्था परिवर्तन से चलेगा। जैसे दामिनी कांड में जो समूह आया था विरोध प्रदर्शन के लिए, उसका कोई नेतृत्व नहीं था, वो किसी संस्था से नहीं था, लेकिन वो स्वतः स्फूर्त लोग थे। तो दिल्ली की वही उम्मीद है। जैसे आज दिल्ली में एक एमसीडी है जहां हमारे मित्र विजय जौली जी का वो है, भारतीय जनता पार्टी शासित है। हाँ। उसका जो भ्रष्टाचार है, जो एशिया की भ्रष्टतम संस्थाओं में वो गिनी गई है, उसके द्वारा जो डेंगू है उसे आदमी देखता है और फिर सोचता है यही लोग विधानसभा में आने के लिए कह रहे हैं तो ये कैसे हो जाएंगे। कांग्रेस को लोग देख ही रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि वंशवाद, हम अपने मैनिफेस्टो में हमने कह दिया और कहा भी कि एक ही व्यक्ति रहेगा एग्जीक्यूटिव में, एक ही आदमी को टिकट मिलेगा। ये नहीं लगेगा कि पापा भी लड़ रहे हैं, मम्मी भी लड़ रही है, जैसे 4 शहजादे इधर 3 शहजादे इधर। तो वही वही आरोप लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी एक जैसे हैं। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मैनिफेस्टो पढ़ा हमारे ऊपर। मैं यही कह रहा हूं कि आवश्यक सिक्योरिटी का मतलब यह है कि जब तक आपको थ्रेट ना हो तब तक आप कोई सिक्योरिटी ना लें। और थ्रेट वो मानक हो, ऐसा नहीं कि आप बना लें कि मेरे को खतरा है। अगर क्रेडिबल एजेंसियां कहती हैं कि आपकी लाइफ को थ्रेट है मंत्री महोदय, आप 4 आदमी लेकर चलिए, लेकिन अगर मुख्यमंत्री अंदर सो रहे हैं और बाहर 700 आदमी उनकी सुरक्षा कर रहा है तो ये गलत है। नहीं, गलत प्रचार आप कर रहे हैं कि 700 लोग बाहर हैं और मुख्यमंत्री अंदर सो रहे हैं। ऐसा 700 लोगों का कहीं जमावड़ा नहीं रहता है। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ बड़ी भारी विडंबना है। ये एक नकारात्मकता के धरातल पर एक ऐसी इमारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसको कहते हैं स्थायी रहेगी वो इमारत। बड़े दुख की बात है। आप लोग जो सही तथ्य हैं उनको ही प्रस्तुत करें। आपका जो मैनिफेस्टो है वो पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। आप धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, आप सारे उल्टे पुल्टे काम करते हैं, उसके बावजूद आप दूसरे दलों को नसीहत देते हैं। आज हमारा इस चैनल के माध्यम से ये फर्ज होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करें, ना कि हम अपनी नीतियों का यहाँ पर प्रसार करें। बहुत दिन हो गए करते करते हम कह रहे हैं कि लोग याद रखें कि दामिनी में वो कैसे मारे गए थे। बच्चियां याद रखें कि आपके पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने किस तरह लड़कियों को दौड़ाकर मारा था। लोग याद रखें। देखिए, उसके पीछे सिक्योरिटी के कारण थे और वो कारण दे दिए गए थे। लोग याद रखें, देखिए, रूल ऑफ लॉ है, जनता के हाथ में भी सब कुछ नहीं दिया जा सकता है। अगर उस भीड़ के अंदर कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता तो क्या केजरीवाल इस चीज का जिम्मेवारी ले सकते थे? कर रहे हैं वो उसको लोग समझे। वो बदलाव की राजनीति है, वो नहीं जिसकी बात कांग्रेस कर रही है, या वो बदलाव नहीं जिसकी बात बीजेपी करिए। विजय जौली जी, बहुत संक्षेप में। देखिए, मेरा ये मानना है कि टीवी के ऊपर, फिल्मों के ऊपर, वक्तव्यों में बार बार ये दिखाया जाता है
पॉलिटिक्स करने वाले लोग झूठे हैं, पॉलिटिक्स करने वाले लोग झूठे वादे करते हैं, ऐसा कदापि नहीं है। तो अगर आप आम आदमी पार्टी मैदान में आई है कि देखिए, आम आदमी पार्टी तो आना होगा। आम आदमी पार्टी की तो ये आदत है, सभी भ्रष्टाचारी हैं और हम सबसे बड़े साध हैं, और वो साध कितने हैं वो देश के टीवी चैनल्स ने देखा। मेरा ये सिर्फ अनुरोध है, लोकतंत्र के अंदर राज्य सत्ता चलाने वालों के ऊपर अगर संदेह के बिंदु लगा दिए जाएंगे तो कल को लोकतंत्र नहीं रहेगा। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करें, जो गंदे एलिमेंट्स हैं उनको वीक करें। आप नेता ही है ना, देखिए मेरा ये मानना है, किसी भी पार्टी का नेता ही है ना, नेताओं ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद ही खराब की। नहीं, ऐसा नहीं है विजय जी। अगर मेरे से कोई पूछता है कि मिस्टर जॉली आप क्या करते हैं, मैं कहता हूं मैं बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी हूं, मैं बिजनेस करता हूं, तो वो मेरे प्रति सम्मान की दृष्टि से देखता है। और द मोमेंट आई से आई डेबल इनटू पॉलिटिक्स, मैं राजनीति करता हूं, तो वो व्यक्ति मान के चलता है कि ये झूठ की बिना पर होगा। ये जिस प्रकार का संदेह के वातावरण में आप राजनीति के लोगों को घेरे में लाएंगे, ये ठीक है। तो इस पर आगे चर्चा करेंगे, बिल्कुल इस पर आगे चर्चा करेंगे। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, फौरन हाजिर हो गए। चर्चा जारी हमारी कि दिल्ली कम वोट क्यों करती है। कुमार विश्वास जी, आपसे भी वही सवाल कि क्या भ्रष्ट नेताओं की वजह से लोग वोट डालने नहीं आते? क्योंकि कम से कम कांग्रेस और बीजेपी तो इस बात को नहीं मान रहे। देखिए नेहा जी, ये युग धर्म है और ये सामान्य रूप से हर बार होता है। समाज में शिक्षक की भूमिका निभाने वाले, जागरूकता फैलाने वाले जो लोग होते हैं, उनको कभी ये मन नहीं होता कि वो राजनीति में आए, वो चाणक्य मुद्रा में रहते हैं। लेकिन जब युग के नंदवंश में इतना अपराध बढ़ जाए कि वो मद्यप हो जाएं, जनता का शोषण करने लगे, अराजक हो जाए और देश पर हमला हो, तो हर चाणक्य का कर्तव्य होता है कि वो अपने चंद्रगुप्त तैयार करे, अपने सिंहरण तैयार करे। तो पिछले बार भी ऐसा ही हुआ है। जो विजय जॉली साहब बैठे, भारतीय जनता पार्टी भी इसी में आई थी कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियां और भ्रष्टाचार के प्रति निर्लज्जतम व्यवहार, उसमें पार्टी विद द डिफरेंस आई। लेकिन वो कालांतर में उन्हीं रोगों से ग्रसित हो गई। तो मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि आप भी तो ऐसे हो जाएंगे। मैं कहता हूं हो सकता है, संभावना है, लेकिन क्या हम ऐसे हो जाएंगे? इसके लिए हम उन्हें चुनते रहे जो ऑलरेडी वैसे हैं, और ये दिल्ली देख रही है। जैसे मैंने एक लड़की से पूछा कि आप इस बार वोट करेंगी, तो उसने कहा हाँ करेंगे। मैंने पूछा किसे करेंगी, तो उसने कहा आपको करेंगे। हमने कहा हमको क्यों करेंगी आप? तो उसने मुझे कहा कि जब दामिनी के कांड पर सब लोग थे, तो आज जो चुनाव प्रचार करने स्टार्स आ रहे हैं, ये मेरे साथ नहीं थे, आप थे, और आपने वहां लाठियां खाई थी, आप और मनीष भाई वहां लड़ रहे थे। तो ये सब लोग देख रहे हैं कि 2-3 साल से आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। आपका बदलाव को देखते हुए लोग आएंगे, लेकिन उस बदलाव को आप अपने पक्ष में बता रहे हैं। देखिए, एक बदलाव और है जिसकी बात कुमार विश्वास कर रहे हैं, जिस पर आप जवाब नहीं दे रहे। मैं बदलाव में व्यक्ति नहीं कह रहा, मैं पार्टी नहीं कह रहा नेहा, मैं कह रहा हूं विजन, एक विजन जो हमने लिया है, मैं उसके लिए कह रहा हूं। और जो कदम आपने उठाए, उन्हीं की आप बात कर रहे हैं ना। विजय जॉली जी से जवाब ले लीजिए। देखिए, जिस बदलाव की बात मेरे बुद्धिजीवी आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास जी ने की है, मैं उनकी बात के तोड़ में अपनी बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो दिल्ली का मतदाता है वो बदलाव करते समय ये भी देखेगा कि वो किस पार्टी को अपना वोट दे। क्या उसका वोट उस पार्टी को जाएगा जो कल को सत्ता में नहीं आ सकती है, या उस पार्टी को जाएगा जैसे भारतीय जनता पार्टी मदन लाल खुराना जी के समय, और दिल्ली के अंदर अगर इनकी बात माने तो कॉरपोरेशन में हमें दोबारा दिल्ली की जनता चुनकर नहीं भेजती। अगर हम करप्ट होते, अगर हम काम करने वाले नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विजेंद्र गुप्ता, आरती मेहरा के नेतृत्व में, सुभाष आर्या के नेतृत्व में, दिल्ली के पूर्व और वर्तमान मेयर्स के नेतृत्व में उसने अच्छी कोशिश करी। इसलिए दिल्ली की जनता ने नगर निगम के चुनाव में उनको दोबारा जीत के भेजा। कॉर्पोरेशन में केवल और केवल वोटों का विभाजन इस तरह से हुआ कि आपको सत्ता मिली, और तीनों में से शायद मैं समझता हूं किसी भी कॉर्पोरेशन में आपको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। शर्मा जी, अगर हम जीत जाएं तो आप ये कहें कि आंकड़ों का हेरफेर है, ये आप मेयर और डिप्टी मेयर यथार्थ के साथ अन्याय कर रहे हैं। देकर वहां पर कॉर्पोरेशन में काबिज होना हम पड़ा। तीनों कॉर्पोरेशन में हमने सरकार बनाई, निर्णय होता है उसका सम्मान करना चाहिए। आज हमारा पूर्ण मकसद ये नहीं है कि आज हम बार बार दामिनी कांड की बात करें। कुमार विश्वास जी को समझ आना चाहिए कि वो ना किसी राजनीतिक दल ने कोई कांड किया था, वो एक जो भी घटना थी वो दुखद थी। उसके ऊपर आप उस घटना के ऊपर इमारत बनाकर अगर वोट मांगना चाहते हैं तो मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इसमें जो दिल्ली में जो पिछले पूरे चुनाव में जो हुआ, नहीं, मुझे कहना था कि वहां जाना चाहिए था राहुल गांधी।
नहीं, कौन नहीं गया वहां पर? सोनिया जी भी गई हैं, शीला जी भी वहां पर गई हैं। आप केवल 4 दिन से आकर आप केवल सोचो कि सारे समाज का ठीकरा आप ही ने ले लिया है, तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं, आपकी जितनी आयु नहीं है, लोगों की उतनी राजनीतिक जीवन हो गया है और आप उनको सबको पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए ठीक है, माखनलाल पोतेदार को तो राहुल गांधी सिखाते हैं, बताइए माखनलाल पोतेदार कौन क्या करता है? आप अपने घर में देखिए ना, आप अपने घर को संभालिए। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। जी मनीषा, देखिए, मैं ये जो कह रहा था कि ये जो पिछले जो चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, इस पूरे चुनाव के दौरान जो बेसिक इश्यूज है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोई एक अल्टरनेटिव विजन नहीं दिया। ये मान के हम चले क्या कि जो वर्तमान में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो लोगों को, खास करके गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, जो पिछड़ा तबका है उसके लिए क्या ये सही है? क्या हम ये मान लें, या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो एक जो मूलभूत समस्याएं हैं देश की, वो उसके ऊपर बहस दिल्ली में तो नहीं हुई, दूसरे राज्यों में भी नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि राज्यों में वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा रहा है, देखना होगा दिल्ली की जनता क्या करेगी। वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन एबीपी न्यूज की अपील है दिल्ली की जनता से, कल 4 दिसंबर का दिन बेहद अहम है। आपके कोई भी कारण हो, लेकिन जरूर जाएं, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज पर आगे देखिए आज की बात।